बढ़ती हुई महंगाई से परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़बरदस्त फ़ॉर्मूला हुकूमत ने बताया है कि आप रातों रात अमीर भी हो जाएंगे, महंगाई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी और पाकिस्तान भी स्काई रॉकेट तरक्की करेगा। अगर अभी आपको लग रहा है ना कि हमारी मईशत डूब रही है, गिर रही है, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तरक्की करने वाला है अगर हमने ये दो काम कर लिए। पहला काम क्या है कि भाईजान, एक वज़ीर साहब कह रहे हैं कि आपने चिकन नहीं खाना, सो चिकन खाना बंद कर दें। दूसरा, आप चाय की एक प्याली कर दें। अगर आप चाय की ज़्यादा प्यालियाँ ले रहे हैं तो उतनी ही जल्दी पाकिस्तान की मईशत नीचे जाएगी, और अगर आप चिकन भी खा रहे हैं तो उससे भी पाकिस्तान की मईशत अगर उठ रही थी तो वो दोबारा नीचे आ जाएगी। सो ये एक ऐसा हल है कि जिससे कि आप भी अपनी अखराजात को पूरा कर सकते हैं, महंगाई पर काबू पा सकते हैं और साथ पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? इस वक्त पाकिस्तान की मईशत भी किसी को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर आपको पता चल गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के किस तरह के हालात हैं तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अगर अभी IMF से हमें कर्जा ना मिला तो जो महंगाई इस वक्त हुई हुई है, इससे भी कई गुना ज़्यादा महंगाई आप इमेजिन कर लेंगे होगी। अभी आटा कहीं नहीं मिल रहा। आटे का ऐसा संगीन बहरान है, ऐसा संगीन बहरान है कि अगर कहीं पर मिल भी रहा है तो वहाँ पर लाइंस लगी हुई हैं, लोगों की कतारें हैं। अगर आप सड़कों पर जाएं तो आपको जहाँ पर भी लगे ना कि ट्रैफिक जाम है, आप समझ जाए कि वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। और लोग किस लिए खड़े हुए हैं? यानी वो लोग खड़े हुए हैं कि जो कि लेबर तबका है, ख़ास तौर पे, कि जो कि सुबह उठता है, काम के लिए जाता है और कुछ पैसे कमा के घर ले आता है। और अब क्या हो रहा है कि वो सुबह जाता है और लाइन में लगता है और वो रात को कहीं घर वापस आता है, और अक्सर तो ऐसा होता है कि वो आटे के बगैर आता है, क्योंकि वो सुबह से लाइन में लगा होता है और उसको आटा नहीं मिलता, उसको आटा नहीं मिलता। और ये आटा, फ्री आटे की बात नहीं मैं कर रहा, ये मैं उस आटे की बात कर रहा हूँ जो कि उसने पैसे दे कर लेना, जो कि बुनियादी ज़रूरत है और जो कि उसको नहीं मिल रहा। इतना संगीन बहरान इस वक्त हो चुका है। आटे की किल्लत और महंगाई की वजह से ये डिमांड दुकानदारों की तरफ से की जा रही है कि हम नान 40 रुपए का, जी हाँ 40 रुपए का एक नान हम करेंगे और 30 से 35 रुपए की एक रोटी देंगे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि 40 रुपए का एक नान होगा, और वो नान का जो साइज़ होता है वो भी आपको पता है कि कितना सा होता है, और उसमें पेट नहीं भरता। तो एक नान से आप तसव्वुर कर लें कि एक गरीब आदमी, हमारे जैसे लोगों का तो गुजारा हो जाएगा, मगर एक गरीब आदमी कैसे सर्वाइव करेगा, मेरी तो समझ से बाहर है। अगर वो घर में बनाना चाहता है तो घर में गैस की वजह से वो परेशान है, क्योंकि गैस की बंदिश है। और अगर वो सिलेंडर भरवाना चाहता है तो बाहर जो गैस जिस रेट पर उसको मिल रही है वो उसकी समझ से बाहर है। सो अब ये इस तरह के हालात हैं कि हुकूमत को मॉल्स को 10 बजे तक बंद करने का कह दिया गया है, और मॉल्स, मार्केट्स बंद की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि पावर कंजम्पशन हमने कम करनी है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं है। यानी हमारी जो पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इसको हाफ करना है ताकि पाकिस्तान सर्वाइव कर सके इस इकोनॉमिक क्राइसिस को। पाकिस्तान में बेशुमार बिजनेसेस इस वजह से बंद हो गए हैं क्योंकि जो अशिया इंपोर्ट की जानी थी बाहर से, हुकूमत ने उस पर बैन लगा दिया है, क्योंकि हुकूमत के पास डॉलर ही नहीं है। हुकूमत के पास डॉलर है ही नहीं ताकि वो कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर सके। सो इसकी वजह से बेशुमार ऐसे बिजनेसेस हैं कि जिनके अंदर डाउनफॉल देखा गया। इवन डाउनफॉल तो क्या, वो बिजनेसेस बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बेशुमार इंडस्ट्रीज़, बेशुमार फैक्ट्रीज़ बंद कर दी गई हैं, क्योंकि उनको गुड्स ही नहीं मिल रही, उनको अशिया ही नहीं मिल रही। और वो तमाम लेबर जो कि अपनी जॉब से हाथ धो बैठी है, वो लोग कि जिनका ये बिज़नेस बंद हुआ है, ये कितनी ऐसी बड़ी क्लास है कि जो कि इससे इफेक्ट हुई है। इवन प्रेडिक्शंस कुछ इस तरह भी हैं कि जो चिकन हमें 100 रुपये का मिलता था वो अब हमें 1000 रुपये फ़ी किलो भी मिल सकता है अनकरीब। और ये जितने भी बैन्स लगाए हैं इसकी वजह से पोल्ट्री फार्म्स इवन बेशुमार बंद हो चुके हैं। और हो सकता है ये भी हो कि आपको चिकन मिले भी ना, यानी चिकन ही नायाब हो जाए और उसके साथ साथ अंडे भी ना मिलें। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस वक्त कितना इफ़ेक्ट हुआ है पाकिस्तान का हर शख्स, क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस जो कि ग्रो कर रहे थे वो बुरी तरह से ऊपर से नीचे आ गिरे हैं। सो इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि आप देख रहे हैं, जब तक ये सॉल्व नहीं होती, जब तक लोगों को ट्रस्ट नहीं होता हुकूमत पे, जब तक कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करती, और वो कब इन्वेस्ट करती हैं? जब वो देखती हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, यानी जो हम वायदा करेंगे, जो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी। और यहाँ पे जिस भी वजीर के साथ, जिस भी हम पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, वो चेंज नहीं होगा,
तो तब पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, और वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। मगर इसके लिए आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, आपने अपने हालात को चेंज करना है, और आपने अपना वोट का जो हक है उसको सही तरह से इस्तेमाल करना है ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकें, और अपनी आमदनी को इंक्रीज़ करने के लिए काम करना है। क्योंकि अगर आप अपनी आमदनी को इंक्रीज़ करने के लिए काम नहीं करेंगे तो वक्त के साथ साथ आप मज़ीद इससे सफ़र करेंगे, जिससे कि हम आने वाला जो कोई इन्फ्लेशन का ख़तरा है उसको भी मीट नहीं कर पाएंगे।